Hello everyone. So today we are going to learn about the third lessons of our daily classes English. So मैंने आप लोगों को इससे पहले 2 क्लास दी है इंग्लिश की, आज ये तीसरी क्लास है 4 बजे वाली। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सेंटेंस बताया था। सेंटेंस कितने तरीके से होते हैं? 4 तरीके के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड। मैंने सभी के फॉर्मूले लिख दिए हैं, पहले भी मैंने बता रखा है फॉर्मूला, लेकिन मैंने फिर से लिख दिया है। तो कोई भी टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सेंटेंस हम लोग 4 तरीके से ही बना सकते हैं, ठीक है, या फिर ज़्यादातर 4 तरीके के सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें चीज़ें सहमत होती हैं, जैसे सब्जेक्ट जो होता है वो सहमत होता है। जैसे कि सेंटेंस है, सीता 4 दिनों से गाना बजा रही थी। सीता 4 दिनों से गाना बजा रही थी, इसका मतलब क्या हुआ? सीता गाना बजाने में उसको अच्छा लग रहा था, सहमत थी, तो वो गाना बजा रही थी, इसलिए वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंसान सहमत नहीं होता, या फिर सब्जेक्ट सहमत नहीं होता, या फिर उसमें नहीं आ जाता है। जैसे कि सेंटेंस है कि वे 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो वे 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इसका मतलब कि उनके पीछे क्या होगा? कुछ ना कुछ वजह रही होगी, उनका मन ही नहीं होगा, इसलिए वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। मैंने कहा मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, मेरा मन नहीं है तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जिसमें सहमत नहीं होता है सब्जेक्ट, तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस होता है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल, आपको बस ये समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, और इसका आंसर हम लोग यस या नो में देते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, और हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने बता रखा है, अभी एक बार फिर से बताएंगे, ठीक है। आज हमने सारा कवर करना है। WH वर्ड क्या होता है? तो WH वर्ड वो सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, है ना, कितना, कितनी देर से, कब से, यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाए सेंटेंस में। समझ में आया? अब हिंदी में आप लोग कैसे समझाएंगे? तो इंट्रोगेटिव तो आप लोग समझ जाएंगे ना कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, ठीक। सेंटेंस किसने से स्टार्ट होता है? क्या से। लेकिन WH वर्ड में क्या से स्टार्ट नहीं होगा। WH वर्ड में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। तो हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लगभग सारा कर ही लिया था। आज हम लोग देखेंगे अच्छे से इंट्रोगेटिव और क्या, WH वर्ड। तो आप लोग के लिए मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। अब जिसको जिसको हम लोग ब्लैक से टिक कर रहे हैं वो सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। जैसे ये आई मिस होता है मैं, यू मिस होता है तुम, वी मिस हम, दे मिस वे, बॉयज़ मिस लड़के। अब बॉयज़ के अलावा कुछ भी आप लोग यहाँ पे प्लूरल लिख सकते हैं, जैसे किताबें हो गया, है ना, पंखे हो गया, लड़कियाँ हो गया, गर्ल्स हो गया, फैंस हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप वाले नेम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है दीज और दोज। दीज मिस होता है ये, दोज मिस होता है वे, और ये दोनों इंसान को छोड़ के बाकी सबके लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ पास में है तो यहाँ पे दीज का यूज करेंगे। जैसे कि ये लाइटें हैं, दिख रहा है ना कितनी ढेर सारी लाइटें हैं, तो ये लाइटें हैं पास में। अब लाइट के अंदर तो जान है नहीं, लाइट इंसान भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे? दीज का यूज करेंगे। फिर दोज किसके लिए? दूर के लिए। ये प्लूरल के लिए यूज होगा जब सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल हो, या फिर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो प्लूरल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर सब्जेक्ट प्लूरल हो। जैसे कि सेंटेंस है ये बिल्लियाँ, सेंटेंस है ये बिल्लियाँ सफ़ेद हैं, ये बिल्लियाँ सफ़ेद हैं। तो देखिए इसमें किसकी बारे में बात हो रही है? इसके में सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है। दीज मिस होता है ये, और बिल्लियाँ सफ़ेद है, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो इसमें सेंटेंस में क्या लिखेंगे? दीज कैट्स, है ना। क्या लिखेंगे इसको ट्रांसलेट करने के लिए? दीज, THESE, दीज, और फिर यहाँ लिख देंगे कैट्स, इसको बना देंगे प्लूरल। एस लगाने पे प्लूरल बन जाता है ना। सिंगुलर क्या होता है? जैसे कि मान लो लिखा हो यहाँ पे लिखा हो बॉय, तो बॉय मिस होता है लड़का, एक लड़का। और इसका अगर प्लूरल ये है सिंगुलर, और इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे बॉयज़, BOYS, ये होता है प्लूरल। तो ऐसे ही कैट मिस होता है बिल्ली, कैट्स मिस होता है बिल्ली, यहाँ एक से ज़्यादा, तो यहाँ पे हमने दीज कैट्स लिख दिया। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आपको कैसे समझना है कि अगर किसी में अगर है आ रहा है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज़ का यूज होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो यहाँ ही से स्टार्ट होकर के बाकी यहाँ तक आया है, तो इन सभी के साथ में आप लोग को किसका यूज करना है?
इज़ का यूज़ करना है, आई और एस, ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये क्या है, एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब। और जितने प्लूरल हैं आई को छोड़ करके, यानी यू से ले करके यहाँ दोस्त तक, इन सभी के साथ में आपको आर का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और जो आई है, आई के साथ में किसका यूज करना है, एम का यूज करना है, ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हम एच वी लिख रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइएगा आप लोग क्या हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में प्रेजेंट की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, और उसमें अगर वर्ब ना हो, तो देखो अगर यहाँ से वर्ब गायब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, नॉट के बाद में, है ना, ये वर्ब गायब कर देंगे हम लोग। तो अगर सेंटेंस में है आ रहा है, वर्ब स्पेशली नहीं आ रहा है, तो वो सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जैसे इसमें सेंटेंस करा है, ये बिल्लियाँ सफ़ेद हैं, यहाँ पे है अगर नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो अब कैसे इसको बनाएंगे, दीज कैट्स, इसके साथ क्या लिखेंगे, ये है प्लूरल, तो यहाँ पे लगा देंगे आर, दीज कैट्स आर। और सफ़ेद को क्या कहते हैं, वाइट। तो मैंने क्या बताया था, दीज और दोस्त के साथ में या तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा या तो ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा। अब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, अब ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब को छोड़ करके, यानी हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके। अब इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट प्लूरल है कि नहीं है। जैसे सेंटेंस मैंने कहा दीज से ही बनाते हैं, क्या मैंने कहा कि ये सफ़ेद कुत्ते हैं। ठीक है, ये सफ़ेद कुत्ते हैं। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दीज आर वाइट डॉग। ठीक है, दीज आर वाइट डॉग्स। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बनाएंगे, दीज और फिर क्या बनाएंगे, आर, फिर यहाँ लिखेंगे वाइट, और ये जो डॉग है कहाँ गया, डॉग समझ कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे इसको एस लगा देंगे, दीज आर वाइट डॉग्स। ठीक, तो ये सफ़ेद कुत्ते हैं, इसमें ये ऑब्जेक्ट के जैसा यूज हो रहा है, और यहाँ पे कैसे सब्जेक्ट के जैसा यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये सिंपल सा ध्यान रखना है कि दीज और दोस्त के बाद में अगर कोई वर्ड आ जाता है, देखो दीज के बाद यानी ये के बाद में बिल्ली आ गया, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं करना है, दीज दोस्त के साथ में लिख देना है। ठीक, लेकिन प्लूरल बना के लिखना है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। और हिंदी में भी देखिएगा, यहाँ पे प्लूरल ऑलरेडी लिखा होगा। जैसे कि सेंटेंस हो, फिर से हो सेंटेंस, दीज से देखते हैं, मान लो लिखा हो ये कुत्ते अच्छे हैं, ये कुत्ते अच्छे हैं। तो देखिए इसमें पहले ये सब्जेक्ट के साथ में, दीज के साथ में, देखो ये वर्ड जो है ना, ये प्लूरल है ना, कुत्ते क्या होता है प्लूरल, और कुत्ता होता है सिंगुलर। तो बस क्या करना है, इसको ऐसे सिंपली ट्रांसलेट करना है। दीज के बाद में क्या लिखना है, डॉग्स लिखना है, फिर यहाँ पे आर लगा देंगे, फिर क्या लिख देंगे, गुड। तो लिखेंगे दीज डॉग्स आर गुड। ठीक है, तो दीज वाला हमने सेंटेंस समझ लिया। ठीक है, अब दोज वाला देखते हैं। तो दोज वाले में क्या होता है जी, दोज वाले में क्या होता है कि आपको अगर लगे कोई चीज़ आपके पास नहीं है, मतलब थोड़ा सा दूर दिखने में लिख रही है, तो आप क्या कहेंगे, वे, है ना। अब ये ध्यान से समझिएगा कि दे मीन्स भी होता है वे, दे मीन्स भी क्या होता है, वे होता है, और दोज मीन्स भी वे ही होता है। तो ये इंसान के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका अभी सेंटेंस हम बताएंगे। अब इसे है दोज, दोज से आपको सेंटेंस बनाना, तो दोज से सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, तो वही चीज़ थोड़ा सा दूर है। जैसे मैंने कहा, क्या कहा कि वे अच्छे कुत्ते हैं, वे अच्छे कुत्ते हैं। अब देखो वे अच्छे कुत्ते हैं, तो कुत्ते क्या हो गया, ऑब्जेक्ट में हो गया, है ना। तो क्या लिखेंगे, दोज आर गुड डॉग्स। सेंटेंस समझिएगा, अगर मैंने कहा वे अच्छे कुत्ते हैं, कुत्ते गया ऑब्जेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, दोज आर गुड डॉग्स। और अगर मैंने कहा क्या चीज़, कि वे बिल्लियाँ सफ़ेद हैं, वे के साथ में सीधे क्या आ गया, एक वर्ड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो अब क्या कहेंगे, दोज कैट्स आर वाइट। समझ में आया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपने समझ लिया, निगेटिव सेंटेंस आप लोगों ने समझ ही लिया। इंट्रोगेटिव और WH वर्ड अच्छे समझना है आज हम लोग को। तो एक बात आज आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर सेंटेंस में है आता है ना, या फिर हूँ आता है, या फिर हो आता है आखिरी में,
और सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान से समझिएगा। सॉरी, वर्ब नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वर्ब नहीं होना चाहिए। उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है जी? तो क्या होती है? इज़, एम, आर। इज़, एम और आर। ठीक, इज मिस होता है सिंगुलर के लिए यूज होता है, एम मिस होता है हूँ, आई के साथ यूज होता है, और आर का मतलब होता है हो या फिर है। आर का मतलब है भी होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा था? ये सफ़ेद बिल्लियाँ हैं, तो बिल्लियाँ हैं यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे। तो ये क्या है? ये सारा है हेल्पिंग वर्ब। अब सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? अगर इसमें वर्ब नहीं होगा तो सिंपल टेंस होगा, है ना। तो इसमें से वर्ब हम गायब कर देते हैं जल्दी से, क्योंकि वर्ब है नहीं। तो ये मैंने यहाँ से भी गायब कर दिया, यहाँ से भी, जहाँ जहाँ वर्ब है उसको गायब कर दो। अब फॉर्मूला आप लोग का ये बन जाएगा। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग को ट्रांसलेट करना है। और अगर सेंटेंस में आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है? था या फिर थी और या फिर थे, ये आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। आज हम लोग दोनों कवर कर लेंगे। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो था और थी के लिए वाज का यूज करते हैं, इसको वज बोलते हैं। बहुत से बच्चे गलत बोलते हैं, इसको वाज नहीं बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्पेशली गलत करते हैं, इसको कहते हैं वाज। वाज नहीं होता, क्या होता है? वज। ठीक है, तो था और थी के लिए वज का यूज़ करते हैं और थे के लिए वर का यूज़ करते हैं। अब आपको ये ध्यान से समझना है कि सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज का यूज़ करना है। ठीक है, ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट नीचे वाला है, तो या तो इज़ का यूज़ करेंगे है के लिए, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और अगर आ रहा है था या फिर थी, हिंदी में ऐसे से पहचानना है आपको, हिंदी में था आएगा या फिर थी आएगी। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इसके लिए जो लगता है वो वाज का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक वाले से हम बना दे रहे हैं किसके लिए? इसके लिए। ठीक है, सिंपल पास्ट के लिए। अब आते हैं प्लूरल पे। तो प्लूरल पे क्या होता है जी? तो प्लूरल पे ये बात ध्यान से रखना है, जैसे यहाँ पे आई के साथ में एम लग रहा था ना, आई अलग होता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं था, मैं स्कूल में था, मैं कमरे में था, तो अगर आई के साथ में था आ रहा है तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे हम ऐसे स्टार बना के लिख देते हैं। ठीक है, कि अगर आई के साथ में क्या है? था है, तो इसके लिए अब वाज का ही यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये क्या है? आई के साथ में था आ जाए। ठीक, अब क्या बच रहा है? तो आई को छोड़ दो। ठीक है, तो आई को छोड़ने के बाद क्या था? यू से लेके यहाँ तक, दोस्त तक, यानी इन सभी के साथ में क्या करेंगे अब? तो इन सभी के साथ में क्या करेंगे? अगर सेंटेंस में था आ जाए तो इसको हम इधर ही लिख देते हैं। ये है के लिए है हेल्पिंग वर्ब, और अगर थे आ जाए तो WARE वर लगाते हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और ये थे के लिए यूज होता है। ठीक, तो आपको मैंने दोनों हेल्पिंग वर्ब बता दिया। अब दोनों तरीके का सेंटेंस मिक्स करके हम लोग बनाएंगे। था वाला और थे वाले दोनों बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड सारे। अब ये WH वर्ड क्या होता है? तो मैंने क्या कहा था? WH वर्ड होता है क्वेश्चन वर्ड। ये सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन से होता है, तो इसको आप लोग को सिंपली क्या करना है? लिख लेना है। WH वर्ड हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, WH वर्ड। और ये WH वर्ड किसके बाद में आएगा? सब्जेक्ट के बाद में आएगा। जैसे पहला मैंने लिखा वाई, WHY, वाई मिस होता है क्यों। ठीक, फिर दूसरा है when, WHEN, when मिस होता है कब। फिर तीसरा सेंटेंस है where, 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 where मिस होता है कहाँ, है ना। जैसे पूछ सकते हो कि तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, है ना। तुम कहाँ थे यानी पहले सब्जेक्ट आया, फिर क्वेश्चन वर्ड आया, फिर ये थे आ गया, है ना। तुम स्कूल में कहाँ थे, ये भी पूछ सकते हो, तुम स्कूल में कहाँ थे, है ना। तो इसका सबका बनाए फॉर्मूला क्या होता है? पहले WH वर्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वेयर, हेल्पिंग वर्ब क्या है? थे आ रहा है, यू है तो वर लगाएंगे, क्योंकि यू के साथ में क्या लगाते हैं? थे के लिए वर लगाते हैं। तो वेयर वर यू,
फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट इन स्कूल में, इन स्कूल, वेयर वर यू इन स्कूल, तुम स्कूल में कहाँ थे। ऐसी तो स्पीकिंग इंग्लिश होती है, ऐसे तो बोलना है ना, समझ में आ रहा है। तो ये वेयर मिस होता है कहाँ। फिर चौथा है वाट, वाट मिस होता है क्या। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अगर सेंटेंस में स्टार्ट हो जाए क्या तुम बीमार हो, है ना, तो वहाँ पे वाट मत लगा दीजिएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जब क्या से स्टार्ट होता है तो वो इंट्रोगेटिव होता है, और इंट्रोगेटिव होता है तो क्या होता है, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो अगर होगा क्या तुम बीमार हो, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल है ना। तो है के लिए क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, और यू के साथ है, यू मतलब होता है तुम। तो क्या तुम बीमार हो, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ जल्दी से, आर बोलेंगे। आर यू सिक, सिक मीन्स होता है बीमार, आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, लेकिन अगर सेंटेंस क्या होता, सेंटेंस होता तुम क्या बीमार हो, यानी कि ऐसे हो जाता, सब्जेक्ट पहले आ जाता, यानी वाट का तब यूज करते ना, तुम क्या बीमार हो, तब क्या होता वाट, WH वर्ड, वाट, हेल्पिंग वर्ड क्या होगा आर, क्योंकि सब्जेक्ट है यू, तुम है ना, तुम क्या बीमार हो, वाट आर यू सिक। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है ये ध्यान से समझिएगा। पहला वाला सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव था, तो मैंने क्या बताया था, उसका आंसर बुक में भी जब पूछेगा तो आपको यस या नो में लिखना है, या तो अफर्मेटिव में लिखेंगे या तो निगेटिव में लिखेंगे। जैसे मैंने कहा क्या तुम बीमार हो, तो आंसर क्या दोगे, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, है ना। तो क्या देखोगे, निगेटिव में आंसर दोगे, नो 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 आई एम नॉट सिक, मैं बीमार नहीं हूँ। लेकिन अगर सेंटेंस में क्या पूछ ले, मतलब अगर आपको आंसर कैसे देना है, अफर्मेटिव देना है, मान लो आप बीमार हैं, तो मैंने पूछा आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो, तो आंसर क्या दोगे, यस आई एम सिक, हाँ मैं बीमार हूँ। तो अगर इंट्रोगेटिव पूछेगा, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा, तो आंसर या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव में। सेंटेंस नहीं भी बोलना है तब भी चलेगा। जैसे मैंने कहा आर यू सिक, नो, बस ख़त्म, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। आर यू सिक, यस, है ना। तो या तो यस बोल दो या तो नो बोल दो, तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो जाए, यानी क्या बाद में आ जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद में आ, जैसे मैंने कहा तुम क्या बीमार हो, व्हाट आर यू सिक, तब आंसर क्या दोगे, हाँ मैं बीमार हूँ क्योंकि मैंने ठंडा पानी पी लिया था, इस समय मौसम भी सही नहीं है। समझ में, ये सारा सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना है, आप ये सब सीख जाएंगे बोलना जब आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देखना है कि जब इंट्रोगेटिव या WH वर्ड से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड से, तो आपको आंसर पूरा एक्सप्लेन करना होता है। इसीलिए जब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट से स्टार्ट होता है ना, तुम्हारा क्या नाम है, तो आंसर क्या देते हो, माय नेम इज़ रवि कुमार गुप्ता। पूरा एक्सप्लेन करते हो ना अपने नाम को, नाम का सरनेम भी बताते हो। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ लेता है इज़ योर नेम रवि, क्या तुम्हारा नाम रवि है, तो क्या बोलते हो, हाँ या फिर नहीं, ठीक है। तो ये WH वर्ड होते हैं। तो ये वाई, ठीक है। अब ये फिफ्थ वाले पे आते हैं। तो फिफ्थ वाला है हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे। फिर सिक्स वाला हो गया हाउ लॉन्ग, HOLLONG, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब होता है कब से या फिर कितनी देर से, कितने देर से। अब यहाँ पे आप लोग कितनी भी कर सकते हैं, कितना कर लो या कितने कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो कुछ चीज़ W से स्टार्ट हो रहा है ना, दिख रहा है ना, और कुछ चीज़ H से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसको WH वर्ड कहते हैं, WH वर्ड, है ना। कुछ लोग क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं उनको क्वेश्चन वर्ड बताया जाता है ना, स्पेशली यूपी बोर्ड वाले। अब 7 वाला, तो 7 वाला है हाउ मच, ठीक है। और 8 वाला है हाउ मैनी, MANY, ठीक है। अब ये ध्यान से समझिएगा, अगर कोई चीज़ आपको लगे कि आप गिन सकते हैं, ठीक है, हाँ दोनों का मतलब होता है कितना या फिर कितने, दोनों का मतलब क्या होता है कितना या फिर कितने। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को आप गिन सकें, ठीक है, इसका मतलब होता है कितने। और आपको ये नहीं ध्यान रखना है कितने, आपको ध्यान रखना है कि जिसको गिन सके, क्या कर सका जाए,
गिना जा सके। ठीक है, जैसे मैंने कहा तुम कितना दूध पीते हो, अब बताओ दूध को गिन के बताओगे? अरे सर 100-200 बूंद पी लेते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। कहोगे सर मैं 1 गिलास दूध पीता हूँ। अब 1 गिलास दूध में भी पता थोड़ी है तुमको कि पूरा दूध भरा हुआ है गिलास कि पूरा खाली है, आधा आधा खाली है। ठीक, तो दूध को गिना नहीं जा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? हाउ मच मिल्क। समझ में आया? तो हाउ मच मिल्क तब होता है कितना, और ये ध्यान रखना इसको गिना नहीं जा सकता है, ना गिना जा सके। ठीक, तो हाउ मैनी का यूज मैंने नहीं बताया। तो हाउ मैनी क्या होता है? जिसको गिना जा सके। जैसे मैंने कहा तुम्हारे कक्षा में कितने लड़के हैं, तुम्हारे कक्षा में कितने लड़के हैं, तो क्या कहोगे? हाउ मैनी स्टूडेंट आर इन योर क्लास। तो आंसर क्या दोगे? गिन लोगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8। सर मेरे क्लास में केवल 8 बच्चे हैं बस। समझा? तो एक काम करिए, WH वर्ड जितने भी हैं इसको आप लोग पहले नोट करिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम हट जा रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग सेंटेंस पे आएंगे। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ड ज़रूर आप लोग याद कर नोट कर लीजिएगा दोनों। ये सिंपल प्रेजेंट है, ऐसे हम लिखे दे रहे हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो आप लोग लिख लीजिएगा स्पेलिंग। और ये है सिंपल पास्ट। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और आपको अगर लग रहा है और कोई WH वर्ड होता है जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप जाके मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको और WH वर्ड बता देंगे जो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो हम हट जा रहे हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो अब इसको जल्दी से हम रेज कर देते हैं। तो हम ग्रुप पे कुछ काम भेजेंगे, अफर्मेटिव निगेटिव का, किसका? WH वर्ड सभी का मिक्स करके भेजेंगे, सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट दोनों का। तो आप लोग को उसको सेंटेंस को बनाना है। अब हम दोनों मिक्स करके बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अब सेंटेंस हम लिख देते हैं, तब तक हम वीडियो रोक देते हैं वरना फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए मैंने सेंटेंस लिख दिया है। ठीक है, अब मैंने ये सारा मिक्स करके लिखा है। अब आपको ये ध्यान देखना है कि जहाँ पे है आ रहा है वो सिंपल प्रेजेंट में है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज़, एम या आर। मैंने सारा आपको बता रखा है किसके साथ क्या यूज होता है। तो आपने जो पहले नोट किया स्क्रीनशॉट ले करके, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अगर सेंटेंस में था या थी या थे आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस होगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आपके सबको पता है, फॉर्मूला ही पता है। आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? सीता बाजार में क्यों है ना? तो मैंने क्या कहा था, अगर WH वर्ड यानी क्वेश्चन वाला बीच में आता है हिंदी में, तो वो WH वर्ड का हो जाएगा। क्यों को कहते हैं वाई। फॉर्मूला होता है WH वर्ड पहले होता है, यानी वाई पहले आ जाएगा। फिर होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? अब क्या लगाएंगे? यहाँ पे इज़ लगाएंगे कि एम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता क्या होता है? सीता कोई नाम होता है। ही, सी, इट, दिस, दैट, या फिर कोई नेम, ये होते हैं सारे सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज़ लगाएंगे, वाई इज़, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट सीता, SITA। ठीक है, वाई इज़ सीता, है ना। फिर मे को क्या कहते हैं? तो मे को कहते हैं इन, है ना। अब जो आपको इंग्लिश नहीं पता होगा उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि कुछ लोग को मे का ही नहीं पता होगा, कुछ लोगों के सामने का नहीं पता होगा, तो अभी हम बताएंगे, उसको नोट करते जाइएगा। वाई इज़ सीता इन, बाजार को कहते हैं मार्केट, MARKET, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया पहला सेंटेंस। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। वर्ब है नहीं तो छोड़ देंगे। तो सेंटेंस क्या है? दूसरा कह रहा है रवि घर के अंदर था। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का, क्योंकि था आ रहा है। और रवि क्या होता है? कोई नाम होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब, वाज लगाते हैं, जिसको लोग क्या बोलना चाहिए? वज बोलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? रवि वज, रवि वज के अंदर, के अंदर को कहते हैं इनसाइड, और के बाहर को कहते हैं आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनसाइड, INSID। ठीक है, रवि वॉज इनसाइड। घर को क्या कहते हैं जी? घर को कहते हैं हाउस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तब ध्यान से देखिएगा। तीसरा सेंटेंस, क्या तुम दुकान के सामने हो? आखिरी में हो आ रहा है, यानी सिंपल
प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन सबसे पहले क्या आ जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है ना। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेके आएंगे। और तुम होता है यू, यू होता है प्लूरल, तो यू के साथ में आर लगाते हैं, यानी आर को सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, तो आर पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट आर यू, फिर क्या लिखेंगे, के सामने को कहते हैं इन फ्रंट ऑफ, INFRONT, इन फ्रंट ऑफ, आर यू इन फ्रंट ऑफ, फिर क्या है बच रहा है, दुकान, शॉप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम दुकान के सामने हो। फिर सेंटेंस देखते हैं अगला, हम क्या स्कूल में हैं, ये भी क्या हो गया, WH वर्ड हो गया, क्या बीच में आ रहा है, तो इसको लिखेंगे WH वर्ड, वाट, सब्जेक्ट है हम होता है प्लूरल, हम के साथ में है आया है तो आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ड। WH वर्ड के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ड, वाट आर, फिर सब्जेक्ट है हम यानी वी, फिर क्या है मे को कहते हैं इन स्कूल, वाट आर वी इन स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह मेरी मम्मी है, मम्मी कौन होता है, लड़का की लड़की, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि यहाँ दैट लगाएंगे, दैट मतलब भी क्या होता है, वह होता है, दिस मतलब या होता है कि यहाँ पे ही लगाएंगे, सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तो यहाँ देखो मम्मी होती है लड़की, लड़की के लगाते हैं ही, कि सी क्या लगाते हैं जल्दी बताओ, हाँ लड़की के लिए सी लगाते हैं, लड़का के लिए ही लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, वह मेरी मम्मी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी इज़ माई में होता मेरी मदर, सी इज़ माई मदर, वह मेरी मम्मी है। यहाँ पे दैट मत लिख देना, दैट मीन्स भी तो वह होता है, दैट लगाते हैं इंसान को छोड़ करके, कुत्ता बिल्ली पेंसिल घड़ी कुछ भी, जो चीज़ क्या हो दूर हो, ये होना चाहिए। तुम मेरे भाई नहीं हो, नेगेटिव सेंटेंस, तो यू के साथ में आर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, हो आ रहा है ना, यू आर नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, भाई को कहते हैं ब्रदर, यू आर नॉट माई ब्रदर। इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, क्वेश्चन मार्क केवल इंट्रोगेटिव और WH वर्ड में लगाना। वे, फिर ये वह मेरा भाई नहीं है, अब भाई कौन होता है, भाई तो लड़का होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ठीक है, वाह के लिए। फिर क्या लिखेंगे, ही और सी दोनों सिमिलर होता है, यहाँ पे इज़ लिख दिया, ही इज़, लिखेंगे नॉट, फिर माई ब्रदर, BROTHER, फिर स्टॉप। वे कितनी देर से कमरे में थे आ रहा है यानी सिंपल पार्ट, यानी वाज या वर लगेगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, वे है यानी कि दे है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वे लगाएंगे ये वाला कि ये लगाएंगे, तो कुत्ता बिल्ली तो घर के अंदर नहीं होगा ना, उनके बारे में तो पूछोगे है ना, ये थोड़ी कोई पूछता है कि वे कितनी देर से अंदर हैं घर के, है ना, तो इसे थोड़ी पूछेगा कि बिल्ली के बारे में पूछा, कुत्ता के बारे में, तो तुमको बताना पड़ेगा वे बिल्लियाँ कितनी देर से घर के अंदर थी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। अब यहाँ पे कितनी देर से आ रहा है यानी WH वर्ड, कितनी देर से वो कहते हैं हाउ लॉन्ग, तो पहले लिखेंगे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ठीक है। फिर है वे होता है प्लूरल, तो उसके साथ में वर लगाएंगे थे के लिए, हाउ वर, हाउ लॉन्ग वर, फिर लगाएंगे दे, ठीक है। फिर क्या है, कमरे में थे ना, इन रूम, बच रहा है कमरे में, तो इसको लिख दिया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लड़कियां कब बाजार में थी, तो क्या होगा, कब को कहते हैं व्हेन, और लड़कियां होता है प्लूरल, तो यहाँ पे थी के लिए क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, ठीक है। हाउ वर, व्हेन कब है ना, ठीक है, व्हेन वर, लड़कियों को कहते हैं गर्ल्स, GIRLS, व्हेन वर्स गर्ल्स, फिर इन मार्केट, बाज़ार में कह रहा है, तो लड़कियां बाज़ार में कब थी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं स्कूल के सामने हूँ, सिंपल क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस है, अफर्मेटिव है, तो क्या लिखेंगे, आई के साथ में एम, आई एम इन स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। अगर कहता है स्कूल के अंदर हूँ, तो क्या लगाते हैं, इनसाइड स्कूल, इन मतलब होता है मैं। ये बिल्लियाँ कमरे के बाहर थी, है ना, आप देखो यहाँ पे दीज और दो लगाएंगे, ये को कहते हैं दीज, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दीज कैट्स, ये हो गया सब्जेक्ट, है ना। अब यहाँ पे थी आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, सब हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे, है ना, थी के लिए, तो दीज कैट्स वर। फिर क्या बच रहा है, के बाहर को कहते हैं आउटसाइड, और क्या बच रहा है, स्कूल नहीं, कमरा है ना, क्या कह रहा है, कमरे के बाहर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दीज कैट्स वर आउटसाइड रूम, ये बिल्लियाँ कमरे की बाहर थी। वे कुत्ते स्कूल में हैं, मैं ट्रेन के अंदर था, इसको जल्दी देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं, मैं ट्रेन के अंदर था, तो क्या होगा, तो आई के साथ में था के लिए क्या लगाते हैं, वाज ही लगाते हैं, ये ध्यान से याद रखिएगा। आई वाज के अंदर वो कहते हैं इनसाइड,
इनसाइड ट्रेन, TRAIN। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, वे कुत्ते स्कूल में हैं, तो कुत्तों के लिए क्या लगाएंगे, दीज करेंगे, दोज लगाएंगे। वे के लिए क्या लगाते हैं, दोज, है ना। तो क्या लिखेंगे, दोज डॉग्स, ये सब्जेक्ट हो गया, दोज डॉग्स। इसके बाद में क्या लगाएंगे, यहाँ पे है आ रहा है तो आर लगा देंगे, दोज डॉग्स आर, फिर क्या है, इन स्कूल। तो ये हमने सारा पार्ट ट्रांसलेट कर लिया, मैंने मिक्स करके बताया, ठीक है, कि जब हम अभी आपको एक्सरसाइज देंगे सिंपल प्रेजेंट वाली या सिंपल पास्ट वाली, फ़ोटो भेजेंगे ग्रुप पे, तो उसको आपको ऐसा ही करना है, इसीलिए मैंने सारा मिक्स कर दिया, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा शेयर करिएगा, है ना, और इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो सब्सक्राइब भी कर दिएगा, ठीक है। चलो बाकी आगे क्लास में मिलते हैं, और कुछ पूछना होगा तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं।